हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए फुल मून पे क्या खास आने वाला है, जो कि 29 जुलाई को है। लेट्स सी। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारी डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं, तो किस तरह की चीज़ें बदलने वाली। एंड आप भी जानते हो कि उसके बाद फिर अगस्त मंथ शुरू हो रहा है, तो यस, क्या हो सकता है आपके लिए खास। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस फुल मून पे और किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, आइए देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और भगवान भरोसे ही चल रहे हैं तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पे आपको अ, ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स डाल देगा। वो देखेगा कि आप माइंड से कितना ज़्यादा प्रेजेंट में हो, प्लस आप उन पे कितना भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे कितना भरोसा करते हो। मेरा तो यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। हाँ, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मेरा पूरा भरोसा है यूनिवर्स पे, और जब-जब मैंने उसे टेस्ट किया तब तक उसने ये बताया कि वो मेरे साथ है, हमेशा, ठीक है? बस अभी वीडियो शुरू करने से पहले भी सेम चीज़ हुई थी, मैं आपको बता दूँ। तो यस, मेरा तो उस पे पूरा भरोसा है और वो हमेशा ये साबित करता है कि हाँ, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। आपके लिए भी यही कहूँगी, आप कितना स्पिरिचुअल यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, प्लस प्रैक्टिकली आप कितना ज़्यादा अपना दिमाग भी साथ-साथ चला रहे हो। क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड होके काम करना, एक्शन लेना, ये सही नहीं होगा। तो यस, ये बैलेंस करना ज़रूरी है और इस सिचुएशन में आपको डाला ज़रूर जाएगा। ठीक है? क्योंकि फुल मून के टाइम पे क्या हो जाता है ना, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, या आपके जो भी इमोशंस हो जाते हैं वो बहुत हाई चले जाते हैं। तो वो इमोशन हाई, मन तो बहुत कुछ कहेगा, पर क्या आप इतने अवेयर हो कि शायद वो आपके लिए सही है, शायद वो आपके लिए नहीं सही है, वो इन चीज़ों को भी आप सोच पा रहे हो उस समय पर। इस वजह से स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों ही बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 29 जुलाई को। ओके, लेट्स सी। उसके बाद भी ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये पूरा इम्पैक्ट 15 डेज़ के लिए डालता है। ठीक, लेट्स सी क्या है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस बीच। या पर्सनल इशू रीच रेज़ोल्यूशन। बहुत समय से आपका कोई इशू चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है? उसका कोई निवारण नहीं था, उसका कोई रास्ता नहीं था, और आई थिंक आप उन चीज़ों को लेके बहुत परेशान भी थे अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे। तो यूनिवर्स यहाँ पे कहने वाला है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और येस, आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये जो भी साइकिल में बंधा हुआ हूँ, उसमें से मैं बाहर निकलूँ। तो येस, आप में से काफ़ी लोग उस साइकिल में से बाहर निकल जाओगे इस पीरियड में। लेट्स सी, आपके लिए देख भी रहे हो, सारे कार्ड्स देखो फुल मून वाले आ रहे हैं। ओके, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे आपके लिए फुल मून पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या आता है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप में से काफ़ी लोग के लिए, बहुत लोगों के लिए फुल मून है, हम जानते हैं, हम फुल मून रीडिंग कर रहे हैं, बट ये फुल मून आप सभी के लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आने वाला है। न्यू बिगिनिंग। और मैंने अभी तक क्या कहा था, आपके लिए फुल मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है। ये एक पहला कार्ड है जो न्यू मून का है। सी, और न्यू बिगिनिंग। एंड आपने आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप इस डेक को बहुत अच्छे से जानते हो, इस डेक को मैंने बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ, और यही एक अकेला ऐसा कार्ड है जो इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। ठीक है? तो या अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये फुल मून आप सभी के लिए, आप सबके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। तो जो भी होगा ना, हो सकता है आप क्वेश्चन करो कि ये क्यों हो रहा है? क्या ये मेरे लाइफ के लिए सही है या नहीं? हाँ, एकदम सही है। जो होने वाला है वो एकदम सही होने वाला है, और यूनिवर्स आपसे कहेगा कोऑपरेट विद मी, ठीक है? अगर आप भी सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आए, तो आपको यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा, बजाय कि आप इन सब चीज़ों पे सवाल उठाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग पूरी तरीके से बंद कर दोगे और सोचोगे नहीं अपने दिमाग से, ये नहीं करना है आपको। बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको बस इतना रहना है इस पीरियड में, जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहिए, चाहे सिचुएशन आपके फेवर में हो ना हो, ठीक है? चाहे जो भी पीरियड चल रहा हो, पर आप जितना कॉन्फिडेंट दिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉटम की एनर्जी आपने पहले ही देख ली, यहाँ पे क्या है आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। एक कार्ड भी देख लो ध्यान से। ये बॉटम की एनर्जी थी, मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल ठीक करने की जरूरत थी। ओके, ठीक है, तो आपने देख लिया, ये आपकी कार्ड था। ओके, लेट्स सी, और क्या खास मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स क्या आ रहा है इस फुल मून पे हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ओके, लेट्स सी।
साइकिल, सी अगेन कोई साइकिल यहाँ एंड हो रही है एंड यहाँ पे आपसे कहा भी था मैंने एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। अब ये किस तरह की साइकिल एंड हो रही है और किस तरह की साइकिल बिगिन हो रही है, जो भी साइकिल एंड और बिगिन हो रही है इसमें पूरा खेल डेस्टिनी का है यहाँ पर, ठीक है। कर्मा एंडिंग समथिंग, ठीक है, एंड समथिंग बिगिन। कुछ एंड होने वाला है इस 29 को, बहुत खास कुछ ऐसा जो उसके बाद कभी आई थिंक आप उन चीज़ों को महसूस या देख ना पाओ, ठीक। वो पूरा का पूरा फेज़ ही एक बार में ख़त्म होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो कुछ एंड हो रहा है और कुछ बिगिन हो रहा है, तो ये ब्यूटीफुल है मैसेज आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी और क्या है। वो तो हमने पहले की कार्ड में भी देख लिया था। तो कोई फेज़ की आपकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है, आपको कंक्लूजन मिल सकता है, कंक्लूजन पे आ सकते हो कि ओके ये हो चुका है, ये डन हो चुका है। अब क्या है, अब एक नई शुरुआत है, अब क्या है, एक न्यू बिगिनिंग है। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। फुल मून एक बहुत अच्छा पीरियड होता है, उस दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आप जो मैनिफेस्ट करते हो यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है उसको आपको दिलाने में, आपको देने में। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आ रहा है मैनिफेस्ट का, एक पावरफुल मैसेज है आप सबके लिए। आप लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उसे बोल बोल के मैनिफेस्ट कर सकते हो। उससे रिलेटेड आप अपने सोशल मीडिया पे कोई सॉन्ग या म्यूजिक लगा सकते हो, टैग कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए उस दिन, फुल मून के दिन। मैनिफेस्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, पर ये एक बहुत अच्छा पीरियड, बहुत अच्छा समय होने वाला है मैनिफेस्ट करने के लिए। आप कोई भी तरीका अपनाओ, ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करते हो। लोग बिलीफ रिचुअल्स कराते हैं, ठीक है, आप क्या कराते हो, इट्स डिपेंड, बट या बहुत अच्छा पीरियड है, मौका मत हाथ से जाने देना। गैम्बलिंग, अगर आप में से कुछ लोग इस पीरियड में गैम्बलिंग वगैरह में फंसते हो, पैसों में फंस सकते हैं, आपके किस तरह से पैसे फंस सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपको गैम्बलिंग में ज़्यादा मज़ा आने लगा, ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने का आपको एक वो चस्का चढ़ गया है कि चलो रिस्क लेते हैं, बड़ा बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो इस पीरियड में। बट आई थिंक आप ऐसे कुछ लोग को किसी एडिक्शन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप समझ सकते हो कि शायद ये जो मैं जिन चीज़ों में, जैसे लोग मोबाइल चलाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो कितना ज़्यादा ऑनलाइन है, कितनी देर तक ऑनलाइन है और कितना ज़्यादा उन्होंने फ़ोन यूज़ कर लिया। पर कभी-कभी अचानक से क्लिक होता है ना कि यार मेरा पूरा-पूरा दिन फ़ोन पे जा रहा है, मैं अपनी लाइफ़ में क्या प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया है या बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गया है, तो उसको ये हिट हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा किस तरह के एडिक्शन में फँस चुका है, ठीक है। पर यहाँ पे जो बात दिखाई दे रही है वो है पैसों की बात। हाँ, हो सकता है आप ये देखने वाले हो कि मेरे सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ उड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत शॉपिंग का एडिक्शन हो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, वो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो उनको ये फ़ील हो रहा है मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग ज़ोमैटो, स्विगी कर रहे हैं और उनमें उनके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि वो मंथली कितना अर्न कर रहे हैं और कितना उन चीज़ों में चला जा रहा है और कितना सेव हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो येस, इस तरह का फ़ील हो सकता है। एंड बैड फाइनेंसेस को लेके थोड़ा-सा सँभाल कर, ठीक है? फूल नहीं बनना है, ठीक है? कोई पैसा दे तो कोशिश करो उस पीरियड में किसी को पैसे ना दे, हो सकता है आपका पैसा वापस कभी आए ही ना, जिनको आप पैसा दे दो, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे, पैसे का लॉस हो सकता है आपको। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। आर्ट का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए और है वर्क्स, आर्ट, क्रिएट करना, ठीक है। आप हो सकते हैं अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ बनाते, वैसे ही कार्ड है टेम्परेंस का टैरो में, ठीक है। तो मुझे लगता है आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद ही क्रिएटर बन चुके हो अपने लाइफ के, ठीक है। जैसे पेंट ब्रश में नहीं हो, पेंटिंग करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये कलर और ये कलर, दोनों कलर को साथ में मिला के एक नया कलर बना रहे होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है टेम्परेंस के कार्ड में भी। वो एक कप को ऐसे पकड़ती है और एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही होती है, वो मिला रही होती है सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप अपनी दोनों साइड को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हमारे अंदर एक एंजेलिक साइड होती है, एक डेविल साइड होती है, एक लाइट साइड होती है, एक शैडो साइड होती है, ठीक है। तो ये आप उन दोनों को
ठीक है? एक्सेप्ट कर रहे हो और उन दोनों के साथ मिलके काम कर रहे हो। और अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उन दोनों के बिना आपका काम होगा ही नहीं। यस, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको वो दोनों साइड दे रखी है, ठीक है? बट हाँ, उन दोनों का सही तरीके से यूज़ करना। अगर किसी भी चीज़ का सही तरीके से यूज़ करो, तो वो आपको हमेशा ही अच्छे फल और अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस का भी मिक्स होना मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत लोग बहुत इमोशनल होते हैं, पर वो अपने इमोशंस को अपने आर्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आर्ट ज़रूरी नहीं है, पेंटिंग की बात करिए, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिसके थ्रू अपने इमोशंस को आप शो कर सकते हो। बहुत लोग पोएट बन जाते हैं, लिख के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनगिनत। इसको मैं इसे क्या लिस्टिंग करना पड़ेगा मुझे कि क्या-क्या, क्या-क्या आप हो है जो कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड आया है वर्क। आप में से काफ़ी लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो। सकता है आपका काम ही कुछ ऐसा कनेक्टेड है जो कि आर्ट से कनेक्टेड है, आर्ट या समथिंग इनोवेटिव कुछ कर सकते हो उस पीरियड में। कुछ नया सोच सकते हो, कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो। गेन, फाइनेंशियली गेन भी होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना पैसा आ चुका है, चलो फिर से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर मनी को डबल करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ये मत करना। या बहुत पैसा कमा लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको पानी की तरह बहा दिया जाए, ठीक है? ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप जितना काम पे फ़ोकस कर रहे हो, उतना फाइनेंशियली गेन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आपके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे हैं दूसरों के साथ, प्रेगनेंसी है यहाँ पे, ठीक है? और हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, एन्जॉयमेंट हो रहा है, गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है इस पीरियड में आपके लिए, या आप बहुत वर्कaholic हो सकते हो। ऑपरेशन, यूनिवर्स प्लीज़ चेक ऑपरेशन, ओके। एंड यहाँ पे है वर्क, ओके। आप में से काफ़ी लोग को वर्क फील्ड में थोड़ी कन्फ्यूजन, अपने करियर में अपने वर्क को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है? और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने वर्क फील्ड में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं इस पीरियड में, कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर थोड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके काम में, आपके वर्क फील्ड में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते दिखाई दे रहे हैं इस पीरियड में, ठीक है? और जहाँ तक बात ऑपरेशन की है, ऑपरेशन, हाँ, एस ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर, जो कि मिला मिला के यहाँ पे 11 बन रहा है। 11 जैसा टैरो में कोई नंबर नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ, तो अगर बहुत समय से आपको कोई चीज़ बहुत ही हैवी फ़ील करा रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे उन उन चीज़ों का, जैसे कि आपके आपके कार्ड आया था अ पर्सनल इश्यू रीच रेज़ोल्यूशन, तो ये वही कार्ड, ये दोनों कार्ड वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत समय से आपको कुछ बहुत हैवी फ़ील हो रहा था, आपको लग रहा था लाइफ़ में कुछ ऑन द वे नहीं है, एंड कुछ ऐसा जो परेशान कर रहा हो अंदर से बहुत ज़्यादा, ठीक है? जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो या उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, पर ऐसा लग रहा है कि उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ वैंड, एंड क्रिएटिव माइंडसेट दिखाता है, इनोवेटिव माइंडसेट दिखाता है यहाँ पर, तो वो भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड व्यूअर्स और फुल मून, सीड, ओके, अ न्यू बिगिनिंग, नर्चरिंग, ग्रोथ, राइट? और कुछ नया सीखना, एक नया पोटेंशियल, मेरे अंदर एक नया पोटेंशियल है ये पता चलना, ओके। गॉसिप, रूमर्स, स्पेकुलेशन, अच्छा अब कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है लोग कहे, अरे अरे नहीं नहीं आप ऐसा कुछ ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, लोग जिसके बारे में बातें कर रहे होंगे, आपके बारे में बातें कर रहे होंगे, ठीक है? पर उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या हुआ है, क्योंकि आई थिंक आप दूसरों से डिस्कस नहीं करने वाले, दूसरों को कुछ नहीं बताने वाले, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसको बहुत प्राइवेट रखने वाले हो, या कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत प्राइवेट रखा जाएगा, पर स्टिल लोग अटकलें लगा रहे होंगे, अच्छा हो सकता है ऐसा हुआ हो, अच्छा वैसा हुआ हो, ये हुआ हो, वो हुआ हो, बस और कुछ नहीं। वो किसी खास निष्कर्ष पे नहीं आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। लोगों को आपसे गॉसिप मिलने वाली है, समथिंग, कोई टी मिलने वाली है, और कोई आपके आसपास का ही वो शेयर करने वाला है, ठीक है? पर उसको भी पूरी बात नहीं पता होगी, एंड लोगों के पास कोई पूरी जानकारी नहीं होने वाली यहाँ पर, राइट? ट्रीटमेंट, हीलिंग, कंफर्ट, आप में से काफ़ी लोग के लिए हीलिंग का पीरियड हो सकता है, कंफर्ट का पीरियड हो सकता है, कुछ लोगों की सर्जरीज हो सकती है इस पीरियड में, ठीक है? या किसी तरह का रिपेयरमेंट चल रहा है, आप रिपेयर कर रहे हो, आप यूनिवर्स आपको रिपेयर कर रहा है। अगर हर्ट है, अगर हर्ट हो, वुंड्स हैं, तो यस, थ्रेट या गॉसिप क्यों आया? कुछ कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास,
आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो विलेन हैं, जो जलते हैं आपसे, जो नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ो, ठीक है? डेडली थ्रेट है, मतलब बहुत, बहुत, बहुत बड़े दुश्मन से आपके। ओके, मतलब बहुत पावरफुल लोगों से यहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, दैट्स व्हाई ये इतने, क्योंकि पावरफुल आप हो तभी आपके इतने दुश्मन है, वरना नहीं होंगे। वो सरप्राइजेस अगेन, ओ माय गॉड, द एग इज अ न्यू बिगिनिंग, अनएक्सपेक्टेडली अनदर वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। और मैंने कुछ लोग के लिए कहा था प्रेगनेंसी भी यहाँ पर है, ठीक है? तो ये अचानक से कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है, बहुत ही अचानक से आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? कभी कभी जब हमारी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही होती है ना, जैसे यही इस तरह की चीजें कह लो, सरप्राइज या कुछ अच्छा होना, अब वही लोगों से पछता नहीं है, वो नहीं देख पाते ये सारी चीजें को, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन है। एंड यहाँ पे एक और काट लेंगे, इवोल्यूशन। अब समय आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बहुत बड़े बदलाव का जो आपके जीवन में आने वाला है। ओके, अगेन न्यू बिगिनिंग, रीइन्वेंट, यस। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो लोग आए हैं जिनकी लाइफ में बहुत समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आई थिंक ये भी तो चमत्कार देखो कि ये जितने भी मतलब कार्ड्स आ रहे हैं, सारे न्यू बिगनिंग्स की तरफ, एक नई बदलाव, एक नई न्यू आप की तरफ इशारा करते हुए दिखा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने की तरफ दिखाई जा रही है चीज़ें। एंड आपके लिए बटरफ्लाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड बटरफ्लाइज सिंबलाइज ही करती हैं चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को, और जो कि आपके लाइफ में होने वाला है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस, लेट्स सी वो क्या है आपके लिए इस फुल मून पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कंट्रोल। ओके, लिंक योर ओन कॉन्स्टलेशन एंड टेक कंट्रोल। अब ये क्यों आया है, सोचो ध्यान से। यूनिवर्स तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ला ही रही है, पर यूनिवर्स आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप सिर्फ बैठे नहीं रहोगे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने लिए अपना क्रिएट खुद करना है अपनी लाइफ को, ठीक है? आप आर्टिस्ट हो अपने लाइफ के, यहाँ पे आर्ट का कार्ड आया था, ठीक है? यूनिवर्स आपको सिर्फ रिसोर्सेज दे सकती है, यूनिवर्स चीजें आपके लिए बस क्रिएट करके आपको दे सकती है, बाकी आधा काम आपको खुद ही करना है, वो आधा काम हमेशा करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे चक्कर में मत बैठो, ठीक है? मैं तो चलो वो तो करते ही रहेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उनका तो काम ही यही है। पर आपका क्या है, अपनी लाइफ को सही से अलाइन करना। मुझे अब ये चाहिए, अब ये सही समय है इस चीज का, और इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बनाऊं, ये सब चीजें, ये सब आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने लिए खुद करिए। कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन सब चीज़ नहीं। बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में है। पर जो चीज़ें आपके हाथ में है, प्लीज़ उनके लिए आप एक्शन लें। थ्राइव। ओके, देयर इज अ इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हर स्टार्स नॉट टीयर ईच अदर डाउन। तो कभी भी, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपके एनिमीज हैं, वो तो आपको हमेशा पीछे नीचे गिराने का, पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है? नीचे, हाँ, यस। तो बट आपका क्या रोल है, आपका ये रोल नहीं है, आपका है कि देखो, रहना मुझे इन लोगों के बीच ही है, मैं इनसे भाग नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाओ, आप फैमिली में देख लो, एक अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है, ठीक है? वर्क प्लेस पे जाओ, वहाँ अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है, प्यार में अलग खींचतानी चल रही होती है, ठीक है? और अगर हम बात कर लिया जाए इस सोसाइटी में, वहाँ अलग ही पॉलिटिक्स चल रही होती है, ठीक है? तो हर जगह पॉलिटिक्स है, आप नहीं बच सकते इन सब चीज़ों से। बट यहाँ पे क्या है, हमें सबके साथ मिलकर रहना है, हम किसी को गिरा नहीं सकते, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है? सबके साथ मिल के रहना है। और याद रखना, ये जो भी लोग हैं ना, ये सब स्टार है, पर मून आप ही हो, मून एक ही होता है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना। तो आप अपनी जगह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर किसी को कभी नीचा दिखा के या उनको बुरा फ़ील करा के या उनको कम दिखाकर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है। हम सब एक साथ रह सकते हैं, ठीक है? ओके, नॉर्थ स्टार, होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग, ठीक है? हमेशा आपको शाइन करते रहना है, ठीक है? और आपको हमेशा ऐसा रहना है कि आई एम बॉर्न टू शाइन, आई एम बॉर्न टू शाइन, ठीक है? आप सबके लिए एक, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो लिखो, आई एम बॉर्न टू शाइन। मैं पैदा ही हुआ हूँ यहाँ पर शाइन करने के लिए, ठीक है? अपना एक नाम बनाने के लिए, कुछ अच्छा अपने लाइफ में करने के लिए, ना कि बस ऐसे ही ज़िंदगी आया है, जी के निकल लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई एम बॉर्न टू शाइन। और अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है? और बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं क्या है, द डार्क। टेक अ मोमेंट to sit under the star speckled sky.
लिसनिंग टू क्रिकेट्स एंड ब्रीदिंग इन अ कूल नाइट एयर, ठीक है। कभी कभी डार्क को एंजॉय करना चाहिए। लोग डार्कनेस से डरते हैं, ठीक है, अंधेरे से डरते हैं, पर अंधेरा उतना ही खूबसूरत है जितना लाइट खूबसूरत होती है, ठीक है। अगर अंधेरा ना हो तो लाइट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यस, डार्कनेस की एक अपनी पहचान है। और जो अंधेरे में जीना सीख जाते हैं ना, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं, आई थिंक मेरे वीडियो तक वही लोग आए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और बहुत प्रॉब्लम देखी हुई है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ की डार्कनेस की भी बात कर रहे हैं एक साइड, इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आपकी लाइफ की डार्कनेस की बात भी कर रहे हैं। डार्कनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये कह रहे हैं कभी कभी डार्कनेस से प्यार करो, ठीक। जैसे आप लाइट में, आपको अच्छा लगता है ना सनलाइट में रहना, मोस्टली लोग सनलाइट में घूमते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होना चाहिए कि तारे चमक रहे हैं, कीड़ों की आवाज़ आ रही है, क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही है, और खुली हवा में हम साँस ले रहे हैं, आप टहल सकते हो, आप बैठ सकते हो, ठीक है? पर कुछ समय ऐसे मूनलाइट के नीचे भी बिताओ, ठीक है? फुल मून की एनर्जी को लो। अगर आप चाहते हो आपके इमोशन स्टेबल रहे फुल मून पे, तो ये फुल मून की लाइट को लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपके अंदर के वाटर को ना चार्ज करता है, ठीक है? तो अगर आप इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो, जिस समय भी आप इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो अगर फुल मून के दिन, बाहर निकल जाओ, छत पे टहल लो या कुछ ऐसा कर लो जहाँ पे आपको मूनलाइट मिल रही हो, और आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका मन शांत हो गया है, आपका मन अच्छा हो गया है। ऐसा क्यों कहा जाता था कि घर में अगर आप हो तो आपका मन शांत नहीं, तो क्या चाहिए, आप बाहर घूम आओ, थोड़ी देर बाहर टहलाओ, ठीक है? क्योंकि ये जो सन की रोशनी है, ये जो मून की रोशनी है, ये कहीं न कहीं आपकी बॉडी बॉडी में पॉज़िटिव एनर्जीज़ को डालती हैं या पॉज़िटिवली आपको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।